नमस्ते, मैं हूँ शशि और मेरे साथ हैं स्वीटी जो मेरे घर में 8 सालों से काम कर रही हैं और मेरे घर जैसी सदस्य हो चुकी हैं। इसकी प्रॉब्लम है, ये अपनी जवानी प्रॉब्लम बताएगी। उसके बाद हम उस प्रॉब्लम पे चर्चा आप लोगों से मैं करना चाहती हूँ कि आप उस चर्चा पे आपके क्या व्यू हैं। नमस्ते। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे प्रॉब्लम है, मैं 3-4 घर में काम करती हूँ तो मुझे वहाँ से खाने को मिलता है, तो मैं यहाँ ला के दीदी को दिखाती हूँ तो ये बताते हैं मुझे इनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी अपनी मैडम को यही सब देते हो? मैं से आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही है कि हम अपनी मेडों को जो खाना देते हैं या कई दिन पुराना देते हैं? है आपसे मेरा सवाल ये है कि जो खाना हम नहीं खा सकते, हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, इसके भी 2 छोटे बच्चे हैं। अगर इसको नॉलेज ना हो किसी चीज़ की, जो एक्सपायरिंग डेट हो जाती हैं, दवाइयाँ होती हैं, कभी बूस्ट के डब्बे दे देते हैं, उनकी एक्सपायरिंग डेट निकल चुकी होती है, जो हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, हम वो चीज़ें अपनी मेड को क्यों देते हैं? उनके भी छोटे बच्चे हैं, बल्कि उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं होता कि अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो बच्चों का ट्रीटमेंट करा पाए। पर ऐसा क्यों है? ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों घरों में ऐसा ही होता है। मेड को मेड ही समझा जाता है, जैसे वो कोई मशीन है, या उनसे एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा, या उन्हें अगर बासा खाना दे रहे हैं तो ऐसा बासा खाना दे रहे हैं कि जो हम नहीं खा सकते वो हम उनको दे रहे हैं। क्यों? मैं काम करती हूँ, उसी के लिए मेरी दीदी ने मुझे आपको बताया है, क्योंकि उनके घर में 3 दिन पहले बर्थडे था एक बच्चे का, तो उन्होंने मुझे 3 दिन बाद उसका केक दिया, तो वो मैं घर ले गई। मेरी 4 साल की बेटी ने खा लिया उसको, और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। रात को तो हम लोग लेके भागे, तो मैंने सुबह आके दीदी को बताया, दीदी ने मुझे उस बात से डांटा कि ये तूने क्यों करा, तूने क्यों नहीं फेंक दिया। लेकिन ये इसका कहना है कि मैं ले जाके रास्ते में फेंकना चाहती थी, लेकिन मैं भूल गई और घर चली गई और बच्चे ने केक खा लिया। आप ये सोचो कि छोटा बच्चा उसके घर में, उसको रात को लूज मोशन लग गए और उसके भी ज़्यादा कुछ ओवर चीज़ें हो सकती थी, बच्चे की जान भी जा सकती थी। क्या ये चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि आप भी अपनी मेड को पुराना खाना देते होगे, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ से आपसे ये विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो खाना हम नहीं खा सकते वो प्लीज़ आप और किसी को भी ना दें। मेड को भी इंसान समझे, क्योंकि उनका भी परिवार है। वो तो बेचारे अनपढ़ होते हैं, जैसे आप दवाइयाँ दे देते हैं, दूध के डब्बे दे देते हो और सूप के पैकेट दे देते हो, पाउच वगैरह जो आते हैं। आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो पता है उसकी डेट निकल चुकी है, मुश्किल से वो 50-100 रुपये के आते हैं, आप उसको फेंक भी सकते हो। लेकिन आप उसको फेंकने की बजाय अपनी मेड को दे देते हो, जिनको वो अनपढ़ होती हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि डेट क्या होती है। हम जैसे घर में जो आती है, मेरे से हमेशा मैं तो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उस औरत का नाम नहीं ले सकती, हमारी ही सोसाइटी में रहती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि 4 साल की बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई। और आजकल आपको पता है ये बीमारी चल रही है, उस बीमारी के चलते डॉक्टर इतनी आसानी से किसी को एडमिट भी नहीं करते। तो आप बताइए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो इतनी भयानक बीमारी चल रही है, उस बीमारी में सब डॉक्टर कहते हैं कि हमें हेल्दी रहना है, तो हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि जब हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं, तो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, हमें उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। तो हमें उन्हें भी हेल्दी खाना चाहिए, देना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप उन्हें खाना दे रही हैं तो प्लीज़ हेल्दी खाना दीजिए। अगर नहीं दे रही हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ से मेरी विनती है कि आप उन्हें इतना गंदा खाना ना दें कि उनके बच्चे बीमार पड़ जाएं या वो खुद बीमार पड़ जाएं। नमस्कार। नमस्कार।